संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रवचन में और प्रतिदिन की भांति हम आज भी भगवद गीता का एक श्लोक चर्चा करेंगे। आज हम जिस श्लोक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय और इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग और श्लोक संख्या 9 और 10। 9 में कोई परपट नहीं है, तात्पर्य न होने के कारण हम 10 को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी का विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं और हम श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और हम सब के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस अध्याय में प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण मन के विषय में बताते हैं और हम सबके पास एक मन है जो हमेशा परेशान रहता है, जो बहुत चंचल है। तो उसी मन के विषय में बता रहे हैं इस मन को कैसे हमें सही तरीके से इसके कार्य में लगाना है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है, इसे कैसे हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ श्लोक पहले भगवान बताते हैं कि इस मन को बंधु बनाओ। बंधु यानी कि मित्र बनाओ, क्योंकि दुश्मन बनाएंगे तो क्या होगा? दुश्मन क्या करता है? हमेशा मारने के पीछे लगा रहता है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपका हित नहीं चाहेगा, क्या चाहेगा? हमेशा अहित चाहेगा। और मान लीजिए आपने ऐसे ही एक दुश्मन को अपने साथ लेके हमेशा चल रहे हैं। एक दुश्मन होता है जो बाह्य रूप से होता है, हम उसे जानते हैं तो उसे दूरी बना के रखेंगे, लेकिन मन एक ऐसा दुश्मन है जिससे दूरी बनाना संभव नहीं है। जितना दूरी बनाएंगे उतना नजदीक आपके करीब आएगा, नजदीक आएगा। जितना आप बोलेंगे कि मैं इस मन से परेशान नहीं होना चाहता हूं, उतना अधिक ये मन आपको परेशान करेगा। तो भगवान बताते हैं इस मन को वश में करने का माध्यम। कुछ श्लोक पहले भगवान बोलते हैं कि अर्जुन बड़े ध्यान से इस बात को समझो कि ये मन ही है जो हमारे बंधन का कारण है। तो क्यों बंधन का कारण है? क्योंकि मन ही तो है जो हमें इस संसार में विभिन्न प्रकार के जो इच्छाएं हैं उसमें लगाता है। मन ही तो है जो हमें किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट करता है और किसी वस्तु के प्रति बोलता है विरोध करता है। तो भगवान बोलते हैं मन ही तो है जो बंधन का कारण है और मन ही है जो मोक्ष का कारण है। अब ये समझना यह है कि मन कौन से परिस्थिति में मोक्ष का कारण है और कौन से परिस्थिति में बंधन का कारण है। भगवान बोलते हैं मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषय मना। भगवान बोल रहे हैं मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। तो कब बंधन का कारण है? बंधन का कारण तब है ये जब यह मन इस संसार के वस्तुओं में बंध जाए। जब ये मन जो है संसार के वस्तुओं से बंध जाएगा, तो क्योंकि हम मन से हम बंधे हैं और ये मन उससे बंधा है, तो हम भी क्या हो गए? बंधे हुए हैं। बोलते हैं इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। अब समझने का प्रयास करिए कि ये इंद्रिय विषय क्या है। इंद्रिय विषय यानी कि हमारे 5 जो इंद्रियां हैं, हमारी कौन सी इंद्रियां हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन, त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां इस संसार की वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। संसार के वस्तुओं से हम इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से संपर्क करते हैं। जैसे यह टेबल है तो यह टेबल से मेरा संपर्क कैसे हो रहा है? देखकर, स्पर्श करके। कोई साउंड है, म्यूजिक है, उससे मैं स्पर्श करता हूँ सुन करके। कुछ गंध है, उससे स्पर्श करता हूँ नासिका के माध्यम से। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जब इन इंद्रिय विषयों के लिए, इंद्रिय विषय मतलब अब ये जब इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सारी वस्तु लग जाए, ये वस्तुओं तो हमेशा रहेगा, मन भी हमेशा रहेगा,
लेकिन जब यह वस्तु इस मन को तृप्त करने में लग जाए, इन इंद्रिय विषयों को तृप्त करने में लग जाए, तब यह क्या है? बंधन का कारण है। फिर बोलते हैं कि इन्हीं विषयों से विरक्त कर लेना, मतलब कि इन विषयों से जो है अपने इंद्रियों को अलग करना, डिटैच कर देना, क्या है? वही मोक्ष का कारण है। बंधन कट जाएगा, बंधन टूट जाएगा, है ना? अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना भावित में लगा रहता है, बोलते हैं भगवान, जिसका मन भगवान की भक्ति में लगा है, वह परम मुक्ति का कारण बनता है। उसके लिए हम मन, तो अभी हम देखते हैं कि जिसका मन बंधु बन गया है, उसके लिए मन कैसा होता है। एक तो जब यह मन शत्रु का कार्य कर रहा है तो क्या करेगा? हमेशा हमें इस संसार में गर्त की ओर लेके जाएगा। मन हमेशा विचलित रहेगा, परेशान रहेगा, और हमेशा किसी भी एक कार्य में नहीं लगेगा। एक कार्य को करेगा थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरे कार्य करने का मन करेगा, फिर तीसरे कार्य का मन करेगा। तो समझना चाहिए कि मेरा मन अभी शत्रु नहीं, मित्र नहीं बना है, शत्रु है, मेरे अनुसार नहीं कर रहा है। भगवान बोलते हैं बंधुर आत्म मनस्तस्या। भगवान बताते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है ना। इसीलिए जो योगी होते हैं, योगी का अर्थ होता है जो अपने आप, योग मतलब जोड़ने का प्रयास कर रहा है। किससे जोड़ने का प्रयास कर रहा है? भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करे, योग जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अभी हम उदाहरण देखेंगे इसका। तो जिसने मन को जीत लिया है, जब हम मन को जीतेंगे तो क्या होगा? भगवान बताते हैं जो मन को जीतेगा तो सबसे पहला कार्य उसके जीवन में होगा वह यह है कि उसे शांति की प्राप्ति होगी। वह पीसफुल हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा। जैसे आप देखना कहीं पानी रखा है टब में, अगर कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो बड़े शांत से रहता है जल। लेकिन मान लीजिए किसी ने उसमें एक पत्थर डाल दिया, हाथ से उसको घुमा दिया, तो पूरा पानी क्या हो जाता है? विचलित। या फिर तालाब में आप देखना, जब पानी शांत है तो ऊपर स्वच्छ जल दिखता है, लेकिन आपने घुमा दिया तो ऊपर नीचे से जितना गंदगी है सब ऊपर आ जाता है। विचलित मन और शांत मन, जो गंदगी हो नीचे जमा हुआ है। वैसे ही हमारे मन में भी जन्म जन्मांतर से अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के जो वासनाएं हैं, भोग करने की इच्छा है, इस संसार में बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना है वो मन में पड़ा हुआ है, चित्त में पड़ा हुआ है। जब उसको हम हिला देते हैं तो सारी वासनाएं ऊपर आ जाता है। जैसे पानी में, अब तालाब में हिला दिया तो सारा गंदगी ऊपर आया, वैसे ही मन को अगर कुछ ऐसा कुछ दे दिया जाए तो सारा गंदगी एक साथ। जैसे एक उदाहरण देखा जाए, जैसे मोबाइल शांति से नोटिफिकेशन ऑफ है तो आपके ऊपर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपने जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है तो कभी यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आ रहा है, और एक क्लिक किया आपने और आपका मन उधर चला गया। वैसे ही मन में भी है, अनेक है। तो जिसने मन को जीता है उसके लिए मन शांत रहेगा, शांति रहेगा। तो कोई प्रश्न करता है शांत क्यों होना है, हमें शांति क्यों प्राप्त करना है? तो शांति इसलिए प्राप्त करना है, जब वो शांत रहेगा ना तो इस संसार में जो सुख और दुख है ना उससे प्रभावित नहीं हो पाएगा। इस संसार में जो उसको डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, जिस प्रकार से जो कठिनाई आ रहा है, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हर्षण होता है, मान अपमान, इससे प्रभावित नहीं होगा। इसलिए मन को शांत रखना चाहिए। तो भगवान में जो मन को जीत गया। और दूसरा लक्षण बताते हैं भगवान कि जिसने मन को जीता है वह ज्ञान और विज्ञान इस चीज को जानेगा। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और उसे जान करके वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्टि की प्राप्ति करेगा जीवन में।
इसीलिए हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए जो भगवान बता रहे हैं। और जब वो संतुष्टि प्राप्त करेगा ना, तो उसका वो क्या कहलाए? जितेंद्रिया। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। आप देखिए संसार में हम बहुत कुछ जीतते हैं, है ना। हमने बहुत कुछ कमाई करते हैं, कमाते हैं, एक घर कमा लिए, जीत लिया, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन हर वस्तु बाह्य रहता है। पूरा संसार जीत लेता है कोई, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया तो उसका अर्थ नहीं है। तो भगवान बोले जितेंद्रिय। जितेंद्रिय यानी कि अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, इन इंद्रियों को गलत जगह जाने से रोक लेना। इसका क्या अर्थ है जितेंद्रिय? तो जितेंद्रिय को अर्थ यह है कि इस संसार में जो अनेक चीजें हैं ना, उन चीजों को समान रूप से देख पाना, जो जैसा है वैसा देख पाना, है ना। तो जो जैसा है वैसा देख पाने का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम दूसरे लोगों को जैसा है वैसा तब देख पाएंगे जब हम अपने आप को देख पाएंगे कि मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं यानी कि मैं कौन हूं। जब हम अपने आप को देख पाएंगे तब तो हम दूसरे को देख पाएंगे। तो अपनी पहचान भगवान गीता में बताते हैं, और उस पहचान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम इस पहचान को जानेंगे तो हमें जो बाह्य पहचान मिला है, दूसरी पहचान, उस पहचान से दूरी बन जाएगा अपने आप। तो क्या पहचान है? भगवान बताते हैं गीता में। गीता में भगवान बताते हैं कि हमारी जो असली पहचान है वो पहचान इस शरीर से नहीं है। किससे है? आत्मा से है। इस शरीर से हमारी असली पहचान नहीं है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यह जो ज्ञान है यही असली ज्ञान है। कौन सा ज्ञान असली ज्ञान है? आत्मा के विषय में जानना। शरीर के बारे में जानना असली ज्ञान नहीं है। इस संसार में आप देखिए हर कोई शरीर से संबंधित ज्ञान चाहता है, ज्ञान लेता है और शरीर से संबंधित कार्य करता है, लेकिन ये शरीर सब कुछ नहीं है। और जब हम इस शरीर को सब कुछ मान बैठते हैं तभी हमारे जीवन में कष्ट का आगमन होता है। जब शरीर को सब कुछ मान बैठते, यही समय स्पचा भोगा दुख है नयवते आगंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। वो क्या नहीं करता है? वो अपने इन इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से, भोग की वस्तु से नहीं लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ। हम मन से परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को इस मन से जोड़ देते हैं, जबकि हम ये मन नहीं है। मन नहीं है, ये मन अलग है, मैं अलग हूँ। तो मन जो विचार दे रहा है, तो विचार से जब हम अपने आप को जोड़ देते हैं, अपने आप को हम उस विचार से, उस थॉट से आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होता है। लेकिन जब हम उस विचार से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, उस थॉट प्रोसेस से हम नहीं जोड़ेंगे, उस थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है, किसकी तरह? एक ऑब्जर्वर बन के, है ना, एक दृष्टा बन के, कि मैं इन मन से अलग हूं, तब जाके तो समान रूप से देखता है। हर चीज को वो भगवान से जोड़ के देखता है। हमें भगवान समझाते हैं कि संसार में जो कुछ है सब भगवान से ही आया है, हर चीज भगवान से आया है। और जब हम हर वस्तु को भगवान से जोड़कर देखना जानेंगे तब सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। जब हम हर वस्तु को अपने से जोड़कर देखते हैं, खुद से, कि ये तो मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए बना है, ये मेरे भोग की वस्तु है, ये मेरा है, तब प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हर वस्तु को जब हम कृष्ण से जोड़ के देखेंगे, भगवान से, कृष्ण से जोड़ने का अर्थ है कि जब हम यह देखते हैं कि ये वस्तु भगवान के लिए कैसे उपयोगी है, भगवान की भक्ति में इसे कैसे लगाया जाता है, या भगवान से कैसे संबंधित है, तब हम इसको ज्ञान बोला गया। इसी को असली ज्ञान बोला गया है।
ज्ञान का अर्थ भगवद गीता में बताते हैं भगवान आत्मा में और जड़ वस्तु में अंतर कर पाना। जो स्पिरिट है और मैटर है, इसमें भेद कर पाने को ही क्या बोला गया है? ज्ञान बोला गया है। स्पिरिट क्या होता है? आत्मा। आत्मा यानी कि जो चेतना है, जिसमें चेतन है वो आत्मा कहलाता है, और जिसमें चेतन नहीं है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर, वह जड़ कहलाता है। तो हम सब में चेतना है कि नहीं है? हम में चेतना है, तो आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति से चेतना होता है, और आत्मा नहीं है तो वह वस्तु जड़ कहलाती है, और यही असली ज्ञान है। भगवान गीता में बताते हैं कि जो इवन ये जो जड़ वस्तुएं हैं, ये भी भगवान से ही उद्भूत होता है। भूमिर अपो अनल वायु खाम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति हमें भिन्नर प्रकृतिर अष्टधा। तो ये जड़ वस्तुएं हैं, और इस जड़ वस्तु क्या है? ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो मन है, ये मन भी है, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान की एक विभिन्न शक्ति है। और इससे ऊपर एक और शक्ति है जिसको अपरेयम इदस्तमन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ये अदम धार्यते जगत। कि इस जड़ वस्तु से ऊपर एक और है जिसको बोला गया है आत्मा। तो उसी आत्मा को जब जानता है कोई, तो इस जड़ वस्तुओं से पहचान नहीं करेगा। जब अपने आप को जोड़ेगा नहीं, तो अपने आप उसके जीवन के जो कष्ट है, प्रॉब्लम हो, सॉल्व हो जाएगा। पहचान पड़ेगा कि ये हर चीज का असली उपयोग क्या है। तो इसी को भगवान अभी बताते हैं कि समान भाव से देखता है, चीजों को जानता है। आज के श्लोक में भगवान कई तरह से, एक योगी है, उस योगी के विषय में बताते हैं कि उसे कैसे रहना चाहिए। तो हमारा जीवन दिनचर्या कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए कि हम जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर। देखिए, हम मनुष्य जीवन में हैं, ये शरीर हमें दिया गया है। जैसे हमको शरीर दिया गया है, वैसे ही बहुत सारे अनेक प्रकार के जीव हैं, उनको भी शरीर प्राप्त है। हम मनुष्य योनि में, हम मनुष्य का शरीर मिला है, वैसे ही किसी को कुत्ते का शरीर मिला है, किसी को बिल्ली का शरीर मिला है, किसी को पक्षी का शरीर मिला है, किसी अनेक प्रकार के जानवर का, वृक्ष का शरीर मिला है। ये शरीर मिला हुआ है। लेकिन जो दूसरे योनि में जो हैं, जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो कभी ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं। कौन सा प्रश्न नहीं कर सकते हैं? कि अरे ये शरीर मुझे क्यों दिया गया है, मैंने जन्म क्यों लिया है। आप कभी नहीं देखेंगे कि कुत्ता जो है आपसे पूछे कि अरे मैं जन्म क्यों लिया हूं, या फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आता है, या मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति क्यों नहीं है। ये प्रश्न कौन पूछता है? एक मनुष्य पूछता है। एक कुत्ते को आप कितने बार भी लाठी मारे, वो आपके यहाँ से भाग करके दूसरे के पास जाएगा, वहां लाठी खाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा लाठी खाने। लेकिन आप किसी के घर में गए, आपको अगर लाठी डंडे से मार दे तो आप दोबारा वहां नहीं जाएंगे। तो यह भेद वेदांत सूत्र में बताया गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा आप बोलेंगे करते हैं हम भी, एक्चुअली में हर कोई जिज्ञासा करते हैं संसार में। तो जिज्ञासा का अर्थ है प्रश्न पूछना। तो प्रश्न तो हर कोई पूछता है, लेकिन प्रश्न पूछने में भेद है। सामान्यतः आप देखना, हर कोई बचपन से ही प्रश्न पूछने का जो टेंडेंसी है सब में है, इंक्वायरी करने का। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपने पिताजी का उंगली पकड़ के जाता है, पूछता है पिताजी ये क्या है, ये क्या है, ये सड़क है, ये कौन सी गाड़ी है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बिल्डिंग है। प्रश्न बचपन से पूछता है। वैसे ही एक प्रश्न जो उसे पूछना चाहिए अपने जीवन में, वह यह है कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया, इस जीवन में असली जो परम लक्ष्य है वो क्या है, गोल क्या है। ठीक है, पैसे तो कमाएंगे, ठीक है, घर बनाएंगे, लेकिन लक्ष्य क्या है जीवन का, असली लक्ष्य क्या है। तो दो तरह के लक्ष्य होते हैं, एक श्रेय
और दूसरा प्रेय। प्रेय उसको बताया गया है जो इमीडिएट गोल होता है। जैसे अभी मुझे भूख लगा है, तुरंत खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर लिया। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको एक छोटा जो बच्चा होता है, प्रेय यानी कि जो तुरंत करने वाले कार्य है, जो तुरंत चाहिए, तुरंत के हैं, इमीडिएट गोल। और श्रेय यानी कि अल्टीमेट गोल, परम लक्ष्य, दूर का। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो चाहता है कि वो हमेशा खेलता रहे, हमेशा खेलता रहे। छोटे बच्चे का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, खेलते रहता है, सुबह से शाम तक खेलते रहेगा। लेकिन उसकी जो माँ होती है, पिताजी हैं, वो क्या करते हैं, उसको खेलने के कार्य से रोक करके क्या करते हैं, पकड़ के लाएंगे, बैठाएंगे और पढ़ाएंगे। वो बच्चा पूछ सके पढ़ने से क्या होगा, छोटा बच्चा हो, खेलना चाहिए मेरे को, ये सब पढ़ने में क्या रखा है। वो बच्चे को नहीं पता कि पढ़ने से क्या लाभ होगा, लेकिन माता पिता को पता है क्या लाभ होगा, वही उसका आगे चल के वही काम आने वाला है। अभी थोड़ा खेल कूद करेगा, ठीक है, थोड़ी देर खेले, लेकिन परम लक्ष्य जो पढ़ाई करना है उसको आगे चल के जो काम आने वाला है उसको लिए भी लगाएंगे। वैसे ही मनुष्य जीवन में हम जो है अपने जीवन को कुछ कार्यों में लगाए रहते हैं। सामान्यतः हर कोई एक कार्य में लगाए रहता है। आप देखिए, अनुभव कीजिएगा, ये जो कार्य अभी जो चर्चा होने वाला है, इसको हर कोई अपना जीवन लगाया रहता है। और हम ही नहीं, एक्चुअली आप अनुभव करेंगे, जानवर भी लगाए रहते हैं, पक्षी भी लगाए रहते हैं इन कार्यों में, जिसे कहा गया है प्रेय। क्या है, खाना खाना, सोना, थोड़े इंद्रियों को तृप्ति के लिए थोड़ा आनंद उठा लेना, घूमने जाना, टीवी देखना, मोबाइल, हाँ, आनंद उठाना, इंद्रिय तृप्ति, भोग करना और अपने आप की रक्षा करना। ये काम हर कोई करता है, ऐसा तो नहीं कि कोई बोले कि मैं नहीं करता हूँ। इसको शास्त्र कहता है कि हर कोई 4 तरह के कार्य करते रहता है, निरंतर करते रहता है, हमेशा करते रहता है। क्या क्या, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार यानी कि खाने की व्यवस्था करना, मेहनत करता है, किस लिए, खाने को मिले। आहार अच्छा अच्छा खाए, ज़्यादा पैसे हो गए तो 5 स्टार होटल में खाएगा, नहीं है तो थोड़े लो स्टार होटल में खा लेगा। आहार, निद्रा, सोने के लिए चाहिए, ये प्रेय कहलाता है। प्रेय यानी हर कोई करता है, हम भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं। तो ये तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ, शास्त्र बोलता है। तो फिर लक्ष्य क्या हुआ, तो बोलते इसीलिए प्रश्न पूछो, क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसीलिए इंक्वायरी करो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब प्रश्न पूछते हैं तभी तो हम उस पर कार्य कर पाएंगे। और प्रश्न पूछेगा तो अर्जुन यहां प्रश्न पूछे थे, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, श्रेयस्करा, कि कृष्ण बताओ मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए उचित क्या है, मेरे लिए कौन सा कार्य करना उचित है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इतने सारे लोग मेरे सामने खड़े हैं, कोई ये मेरे रिश्तेदार हैं, कोई सब मेरे मामा है, मेरे हाँ भाई है, मेरे पिता समान है, मेरे दादा है, मेरे गुरुवर्ग है, मैं नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए उचित क्या है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या उचित है, क्योंकि हम तो चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं हमेशा। अर्जुन भी अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। युद्ध में आने से पहले वह देख पा रहे थे कि जो भी वहां रहेगा सब मेरे शत्रु हैं, सब मेरे से युद्ध करें। और जब भगवान को बोलते हैं तब भी बोलते हैं कि कृष्ण मुझे वहां ले चलो जहां मेरे शत्रु दुर्योधन या फिर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को साथ देने के लिए जितने लोग आए हैं, या जो मेरे से युद्ध की कामना से जो आए हैं। तो अभी अर्जुन का जो पर्सपेक्टिव था सही था। क्या पर्सपेक्टिव से देख पा रहा था कि हाँ, जो मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन जब उनको देखता है तो भूल जाता है कि वो मेरे शत्रु हैं। अब उसका तुरंत जो पर्सपेक्टिव है बदल जाता है
क्या पर्सपेक्टिव से देखता है? अब देखते हैं कि ये तो मेरे पिताजी खड़े हैं, मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे मित्र खड़े हैं, तो अपना धर्म निभा नहीं पाएगा, अपना धर्म नहीं निभा पाए। इसीलिए इस ज्ञान को मेरे लिए क्या उचित है यह जानना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो श्रेय है, जो जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य शास्त्रों में दिया गया है। वह लक्ष्य है कि इस आत्मा के विषय में जानना, भगवान के विषय में जानना। यह आत्मा भगवान से कैसे जुड़ा हुआ है। ममई वामसो जीवलोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो मन, ये जो आत्मा है, ये आत्मा भगवान का अंश है और जैसे अनंत शक्ति का भंडार है इसमें, सनातन है, ये सनातन है, मतलब अनंत काल से है, चिरकाल से है। फिर हमें डर क्यों है? किस बात का डर है जब ये चिरकाल से है? तो क्योंकि अभी वह इस ज्ञान से अभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, उसे यह ज्ञान भूला हुआ है। क्यों भूला हुआ है? क्यों अपनी असली पहचान को हम भूल चुके हैं? जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं कि हम अपनी पहचान भूल जाने से कैसे दुखी होते हैं। जैसे एक बच्चा है, मेले में खो गया, एक पिताजी का, हाँ, पिताजी से खो गया। एक बहुत अमीर आदमी अपने बच्चे को लेकर मेले में गया और बच्चा खो गया। अब बच्चा खो जाएगा तो क्या रहेगा? खुश रहेगा? नहीं, दुखी रहेगा, रोता रहेगा, परेशान होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, क्योंकि वो अपने पहचान से दूर हो गया, उसके पिताजी से दूर हो गया। तो उस बच्चे को जब अपने पिताजी से भेंट करेगा, वही उसका असली पहचान है। उससे जो सुख की प्राप्ति स्वतः हो जाएगा, स्वतः ही उसे आनंद की प्राप्ति हो जाएगा। वैसे ही हम जीवात्मा इस संसार में फंसे हुए हैं। किस लिए फंसे हैं? इस मन के कारण फंसे हैं। क्यों मन के कारण फंसे हैं? क्योंकि हम मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है और इंद्रिय विषय में लगने के कारण अपने परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता है। जो उसका हितैषी है, भगवान है, जो हमेशा उसकी रक्षा करता है, उसके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, उसके विषय में नहीं जानता है। उस पहचान को भूल चुका है। और वो पहचान को भूल, जैसे एक बच्चा बिछड़ जाए तो दुखी रहता है, वैसे ही संसार में जीव कितना भी प्रयास करे दुखी रहता है। तो योग मतलब जुड़ना। तो जब यह आत्मा वापस भगवान से जोड़ता है, एक बच्चा खोया हुआ अपने पिताजी से जुड़ जाता है, इसी को योग कहा गया है। और इसी को यहाँ पर जो शास्त्रों की भाषा में योग कहा गया है, साधना कहा गया है। साधना यानी कि उसको वापस से कनेक्ट करना, रिकनेक्ट करना। जो हमने जो अपने संबंध को जो भूल गए हैं, उस संबंध को वापस पुनर्जीवित करना, भगवान को जाना। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि, इन 6 इंद्रियों, 6 इंद्रियाणि के 5, आंख कान त्वचा जिह्वा और मन, मन इसका लीडर है। इसीलिए मन के विषय में भगवान बारंबार बोलते हैं कि इस मन को, मन के विषय में जानो कि ये मन का कार्य क्या है। और जब हम मन के विषय में जानेंगे, इस मन को अच्छे से समझेंगे, मन है क्या, तब हम इस मन के प्रभाव में नहीं आएंगे। इस मन को जो है हमें काबू में रखना चाहिए बुद्धि से। और बुद्धि कैसे बढ़ाया जाए? तो शास्त्रों के अध्ययन से। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तो उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, आ ई उ नहीं जानता है, ABCD। ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाता है तो पढ़ना सीखता है, समझता है, बोलना आता है, सीखता है, ज्ञान लेता है टीचर से। वैसे ही ये जो शास्त्र है, इसे हमें ज्ञान, ये ज्ञान हमें लेना चाहिए। तो यह ज्ञान देने के लिए भगवान ने इस संसार में आते रहते हैं और आकर ये ज्ञान दे के जाते हैं। और देने के बाद अपने लिए इस ज्ञान को फैलाने के लिए अनेक प्रकार के जो गुरु वर्ग है उसको छोड़ के जाते हैं, जो साधु है। और साधु जो है प्रचार करता है। तो जो भाग्यवान जीव रहता है, वह जीव उन साधुओं के संपर्क में आता है और उन साधुओं के संपर्क में आकर के इसे समझता है, इसे जानता है। अच्छा, जीवन का यह अर्थ है।
जीवन में इतना जो दुख मिल रहा है उसका एकमात्र कारण यही है कि ये मन जो है हमारे वश में नहीं है। इस मन को वश में करने का तरीका क्या है? इस तरह से अनेक प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा करता है, बोलता है बारंबार जन्म और मृत्यु क्यों हो रहा है? अभी मैं थोड़े समय के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे का मृत्यु आएगा, क्यों ऐसा हो रहा है? मृत्यु के बाद फिर से जन्म आ जाएगा। तो इन विषयों के विषय में, हाँ, इन सब्जेक्ट के बारे में वो एक साधु से सीखता है, जानता है और उपाय पूछता है कि इससे बचने का माध्यम क्या है, तो जीवन का लक्ष्य क्या है। इसीलिए भगवान ने इस संसार में, हाँ, इस ज्ञान को छोड़ के गए हैं और इस ज्ञान को सिखाने के लिए अनेक प्रकार के साधुओं को छोड़े हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। एवं परंपरा प्राप्तम, यह ज्ञान जो है परंपरा के माध्यम से संसार में फैलता है, संसार में फैलता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो ये सारा ज्ञान वेद व्यास जी ने संकलित कर दिए हैं और इस ज्ञान में, भगवत गीता में कहीं भी एक त्रुटि नहीं है। त्रुटि नहीं कहने का अर्थ है कि एक एक लाइन, एक एक शब्द हमारे लिए उपयोगी है इस गीता का। इस गीता का एक एक शब्द हमारे, जैसे हम स्नान करके अपने शरीर के मल को धोते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं तो अपने शरीर के मल को निकालते हैं, वैसे ही इस भगवत गीता रूपी ज्ञान से हमें अपने मन के मल को, हृदय के मल को निकालना चाहिए। और जब मन शुद्ध होता है तब हम भगवान को जान पाते हैं। तो ये भगवान जो है बताते हैं, इसके लिए, हाँ, मन को, शरीर को और आत्मा को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना। सेवा में लगाएगा तो अपने आप मन लगता जाएगा, रुचि बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक चीज़ों से उसकी रुचि घट जाएगी। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, जो हाँ, अभी के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। तो हम यहीं रुकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे सब लोग दोहराइए एक बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। शील प्रभुपाद की जय।